मजा तो आया होगा। मैं हैरान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मैं किस तरह से आपके सामने बात करूं। लेकिन बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग तो एक्सपोज हुई विदाउट एनी डाउट, क्योंकि इंडिया के खिलाफ अगर इस तरह की पिचेस हुई तो पाकिस्तान 140 भी नहीं कर सकेगा। बट समहाउ पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज में भाईजान अफगानिस्तान को ठुकम ठुकाई। मैं कह रहा हूँ, एक होता है मारना, एक होता है मारना, एक होता है शलवार उतार के मारना। तो आपने साबित किया कि भाईजान आप चांस है कि पाकिस्तान सेकंड बेस्ट एशियन साइड बन गई है। क्योंकि देखें, जब जीत आती है तो जीत अपने साथ खुशी भी लेके आती है, खुशी लेके आती है तो फिर भाईजान सब उसकी बात भी करते हैं। तो बात करेंगे द मैच विनर, द वन एंड ओनली, द मास्टर विच मतलब वो ग्रेटर देन अक्षर पटेल, नंबर वन ऑलराउंडर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर, दुनिया का सबसे अच्छा लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर, हार्ड हिटर, पावर हिटर, वो है मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज जीवे जीवे पांच, मतलब जो उसने आउट किए, जिस तरह उसने तीसरी चौथी स्टंप पे, लेग स्टंप पे फेंक के ऑफ स्टंप पे टर्न कर रहा, इतना इतना लंबा टर्न हुआ भाई, इतना ही लंबा उसने अंदर दे दिया। तो अब उस अंदर के बाद कहानी ये आगे गई जी। अब बाबर रिजवान का खाता फिर मुझे गोल होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मैं सोच ये रहा हूं कि अगर इस बैटिंग अटैक के साथ, देखिए पॉइंट है, आप जीत आई, हम आपको हार पहनाएंगे, हार आएगी तो जूतियों की बारिश करते हुए आपको विदा कर देंगे। लेकिन अब जीत आ चुकी है तो उसी जीत के साथ साथ अब देखना यह है कि बाबर रिजवान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन आपने बच्चों को रुला दिया। बच्चों को इतना क्यों रुलाते हो? पहले उनको एक जीत देते हो, जब जीत देते हो उसके बाद फिर उनको चीर देते हो। ये समझ नहीं आ रहा है कि जीत के साथ चीरना जरूरी है क्या भाई? अफगानिस्तान एक दिन खुश होता है, रात को सोता है कि सुबह उठ के पाकिस्तान को मार देंगे, गिरा देंगे। लेकिन आप लोगों ने काया ही पलट दी। तो मजेदार, धमाकेदार, तबाहकुन, मतलब वालने वाली जीत थी। और अब मुझे लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ मैच में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि देखिए, इंडिया का जो मैच है, ये मैं आपको बता दूं कि यार अब जो बॉलिंग जिस तरह से स्पिन डिपार्टमेंट क्लिक कर रहा है, अबरार ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की, सुफियान ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की, अब फिर अबरार ने आज भी अच्छी बॉलिंग की, नवाज भी चिप इन करता रहा और आज उसने तबाही लिख दी, मतलब क्रांति लिख दी उसने तो अफगानिस्तान का मलिया मेट करके मार मार के लाल करके दुम्बा बना दिया। उनकी क्रिकेट भी वार दी, जो बहुत उछल रहे थे, कूद रहे थे, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। तो अब पाकिस्तानियों के नाचने और गाने का वक्त हो जाता है। और मेरा ख्याल है अब जो एशिया कप का बिल्डअप बन रहा है ना भाई, एशिया कप का जो अब बिल्डअप बन रहा है वो बहुत मजेदार बनेगा। बस 2 दिन बाद मैचेस स्टार्ट होने वाले, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। याद रखना है 14 सितंबर, याद रखो संडे का दिन। संडे इज नॉट अ मंडे, मंडे इज नॉट संडे, क्योंकि एवरी डे इज नॉट ट्यूसडे। तो कहानी यार इतनी सी है कि संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, तो अब बिल्डअप बनता है क्योंकि पाकिस्तान जीत का मोमेंटम लेके, क्योंकि माइटी अफगानिस्तान, क्योंकि जब दुनिया पाकिस्तान को चांस नहीं दे रही थी, देखें माने इस बात को कि ट्राई सीरीज से पहले मैं भी चांस नहीं दे रहा था, मैं भी पाकिस्तान को चांस नहीं देते कि ट्राई सीरीज जीतेगी। लेकिन समहाउ भाईजान क्रांति लिख दी, तबाहकुन हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दुनिया का तबाहकुन किस्म का बॉलिंग अटैक नजर आया सामने। विकेट वाकई टर्निंग था। लेकिन अफगानिस्तान इतनी पैथेटिक बैटिंग करेगा, इतनी शर्मनाक किस्म की बैटिंग करेगा, ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन समहाउ बॉलिंग भी अच्छी की। देखिए, जहां पे क्रेडिट बनता है वहां क्रेडिट आपको देना चाहिए भाई, आपका क्रेडिट वहां पे देगा। लेकिन जहां पे आपकी लेनी चाहिए भाई, आपकी ले लेगा, बताएगा भी नहीं और पैसे भी नहीं देगा, लेकिन आपको कपड़े जरूर देगा। अब बात आती है कपड़े उतारने की अफगानिस्तान की। देखो यार, तुम लोग चलते हो तो चांद तक, नहीं तो तुम्हारी ये शाम तक, क्योंकि तुम लोग पता नहीं किस नस्ल के कीड़े बने हुए हो यार, कि तुम लोगों से ना बैटिंग होती है किसी टाइम पे, तुम्हें बॉल ही समझ नहीं आ रहा यार। नवाज की बॉलिंग तुम लोगों को समझ नहीं आ रही, जो कि बॉलिंग उसको चौथे नंबर पे बॉलिंग मिलती है, लेकिन तुम्हें उसकी हिलती हुई बॉल नजर नहीं, क्योंकि तुम अपना हिलाने में मसरूफ थे, बजाने में मसरूफ थे। तुम्हारी नवाज बजा के निकल लिए। तो बाबर आजम की मुझे एक बात याद है कि यार उसने कहा था कि यार ये मेरा मैच विनर है, तो बाबर को क्रेडिट दो ना यार, वो मेरा मैच विनर है। बाबर ने कितनी दफा बात की, इंडिया के खिलाफ मैच आ रहे तो उसने, जब वो शैटर्ड हुआ कॉन्फिडेंस के अंदर, तो बाबर आजम ने पोस्ट मैच के अंदर जब वो गया वहां पे अपनी तकरीर स्पीच उसने की अपने पेविलियन के अंदर बैठ के, ड्रेसिंग रूम में बैठ, उसने कहा जी ऐसे घबराना नहीं है, आप सब मेरे प्लेयर्स हो, लेकिन नवाज परेशान नहीं हो, तू मेरा मैच विनर है। तो बात वही, उस बंदे का क्या यार, उस बंदे का टैलेंट था कि उस बंदे ने इस बंदे का टैलेंट समझा। लेकिन इसका टैलेंट जब लोगों को समझ में आया
तब बाबर आजम का टैलेंट बढ़ गया। उसका टैलेंट फिर किसी को समझ नहीं है। तो यही हमारे क्रिकेट की हुस्न है, यही उसकी खूबसूरती है कि भाईजान जब एक बंदे को सपोर्ट करो, जिसने सपोर्ट किया उसकी तो नैया डबो दी, उसको तो घर भेजिए। तो अब पॉइंट ये, क्या बाबर और रिजवान वापस आएंगे? क्योंकि मोहम्मद हारिस की जो परफॉर्मेंस थी ना भाईजान, वो तो मेरा ख्याल है एक हगने वाली, मूतने वाली, जितना भी उस पर मूता जाए। मेरा ख्याल है जो इंडिया की जो 1.5 अरब की आबादी है, पाकिस्तान की 25-26 करोड़ है, बांग्लादेश की भी 25-26 करोड़ आबादी है, 20 करोड़ आबादी श्रीलंका की भी, तो सारे एशियन कंट्रीज की मिला के मेरे ख्याल 2.25 अरब आबादी है। तो अगर वो सब भी इकट्ठे मूते तो वो मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर सकते। मतलब इतना भी मूत दो ना, फिर भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर वाली है, क्योंकि उस बंदे की पर्ची है। अब वो किसकी पर्ची है? वो आकिब की पर्ची है, मोहसिन की पर्ची है, राजे की पर्ची है, किसकी पर्ची है? सत्ती की पर्ची है। वो मेरी समझ है बिल्कुल बात है, क्योंकि वो किसी न किसी की तो वो पर्ची है यार। लेकिन समहाउ अब मैं आपको बता दूं कि यार अब मैच जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है उसका क्रेज बढ़ेगा। अब पाकिस्तानी अवाम मेरे समेत बिलीव कर रही है कि ये टीम कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। हाँ दया, ये टीम कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। ये मेरी बात याद रखना कि अब मैच होगा तगड़ा, मैच होगा मजे का। अब बेशक अफगानिस्तान सुपर 4 में भी आए, पाकिस्तान उसको मार सकते, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया भाई। जब इस टीम में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ये किसी के बाप की नहीं सुनती, ये किसी के बाप की नहीं मानती, और इस टीम को हराना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे भाइयों। तो ये सारी कहानी थी। अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग में यार साहब ज़्यादा फरहान, फ़खर जमान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, हसन नवाज, फ़खर, मतलब तू चल में आया, सबके सब निकल लिए। मगर मोहम्मद नवाज, सईम अशरफ की पार्टनरशिप रखी तो पाकिस्तान 100 के अंदर बुक था। 100 रन के अंदर आपकी टीम बुक हो जाती तो आपकी नैया डबोई जाती तो आप लोग बढ़ जाते तो फिर यहीं पे आपका फिर मैंने चीड़ना था, फाड़ना था। लेकिन अब आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो हमने आपको क्या किया भजन, पसंद भी किया, पूछी भी दी, लव भी दिया, सब कुछ किया। तो अब आपने देखे भूलना नहीं है, हाँ जी भूलना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना भूलना नहीं। भूलोगे तो भाई फिर क्या करेगा, भाई फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है जी, दो में रखें, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए आगाज के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।